नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गंगाराम माइल आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो परीक्षार्थी रीट, सीटेट, एस्टेट, पटवार, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल, दूसरा है ब्रिटिश पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा और चौथा ऑप्शन है भारतीय संसद। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3, संविधान सभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम बैठक पूछ ली जाती है, दूसरी बैठक पूछ ली जाती है। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अपने को ध्यान रखना है। लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखिए ऑप्शन से संबंधित आपको एक तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि चारों ऑप्शन पूछे गए हैं, उनसे अगर आप चारों ऑप्शनों के बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए 6 दिसंबर 1946, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा 20 फरवरी 1946 और चौथा ऑप्शन है 3 जून 1946। तो प्रथम बैठक की बात हो रही है, तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और अगर द्वितीय बैठक पूछ ली जाती है, द्वितीय बैठक, इसका द्वितीय का मतलब दूसरी, तो 9 के बाद में 2 और दूसरी पूछा है तो 2, 9 + 2 यानी बराबर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा, जो हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। तो आखिर इस संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था। तो देखिए, पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बारे में आपको पता है कि ये संविधान सभा में थे, लेकिन जो प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष थे संविधान सभा की। और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है C राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इन्हीं को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति बाद में बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बैठक, देखिए मुंबई, कोलकाता, लाहौर और नई दिल्ली। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और वह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब यहाँ पूछा है प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ में भारत के विदेश मंत्री का भी कार्यभार इन्होंने ही देखा था। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे और भारत के प्रधानमंत्री के पद के रूप में इन्होंने लगभग 17 वर्षों तक अपना शासन जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, यानी वह व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले यह कहा कि हम भी अपने भारत में एक संविधान बनाएंगे। तो यह विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है, यह विचार सबसे पहले M.N. रॉय ने दिया था, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले विचार रखा था कि हम भारत में भी एक संविधान बनाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संप्रभुता संपन्न गणराज्य कब बना? भारत संप्रभुता संपन्न गणराज्य कब बना? अब देखिए दोस्तों, गणराज्य का मतलब क्या होता है कि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा और इस प्रकार की जो शब्दावली है वो गणराज्य के अधीन आती है। तो गणराज्य कब बना? देखिए, हम एक तो 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं डे, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। तो गणराज्य इसी दिन हम मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत संप्रभुता संपन्न गणराज्य बन गया था। यानी भारत में राष्ट्रपति जो था वो इसी दिन से और प्रभावी हो गया, और भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो वंशानुगत ना होकर के और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका चयन किया जाएगा, यानी उनका निर्वाचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जो संविधान हमारे देश में बना हुआ है उस संविधान में हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन हिंदुस्तान, तीसरा है आर्यवर्ता और चौथा ऑप्शन है इंडिया, दैट इज भारत। तो दोस्तों, ये जो चौथा ऑप्शन है यही आंसर है। तो हमारे देश का जो नाम जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है वह है इंडिया, दैट इज भारत। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी आपको ये बताना है कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में और किन किन आर्टिकल में नागरिकता से संबंधित प्रावधान रखा गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है भाग 2 में, अकेले भाग 2 में नहीं है। फिर भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में। देखिए, अगर ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ना हो और सिर्फ भाग 2 हो ऑप्शन में तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ भाग 2 के साथ साथ में आर्टिकल भी साथ में दे दिए गए हैं। तो भाग 2 में अनुच्छेद 511 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है, पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और बना दिया गया जो शिक्षा से संबंधित था। उसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 थे, एक और बना दिया गया, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। इसलिए अपना ऑप्शन जो होगा वो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? अब देखिए, हमारे देश का जो नाम है वो हमने देखा इंडिया, दैट इज भारत, ये कहा गया है, लेकिन भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, दूसरा ऑप्शन है कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तीसरा है यूनिटरी स्टेट्स और चौथा ऑप्शन है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपको 4 नंबर ऑप्शन ध्यान रखना है। संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? दोस्तों, राष्ट्रीय आपात, पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल बताए थे और राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियों के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो एक बार उनको आप वीडियो को देख सकते हो। तो राष्ट्रीय आपात, देखिए, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है, संकटकालीन शक्तियां हैं जो 352, 356 और 360 से संबंधित है। सबसे राष्ट्रीय आपात का मतलब है 352 की चर्चा हो रही है। तो 352 अभी तक हमारे देश में कितनी बार लगा है? तो ध्यान रखना, आपको 3 बार लगा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की है? देखो, पिछले ऑप्शन से ही संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पूछा गया था आर्टिकल 352 से संबंधित, और इसमें है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात आर्टिकल 360 से संबंधित चर्चा हो रही है।
और ये पूछा गया है कि अभी तक 360 का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 352 का तो 3 बार इस्तेमाल हुआ है और 360 वित्तीय आपात अभी तक हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ये ध्यान में रखना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ओथ से संबंधित क्वेश्चन है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, ऑप्शन से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिलाता है, प्रधानमंत्री तो नहीं दिलाता है क्योंकि राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं दिलाता है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? पहले शपथ से संबंधित क्वेश्चन था, अब है त्यागपत्र से संबंधित। तो त्यागपत्र देखिए, शपथ दिलाता है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो त्यागपत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, और अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से हट रहा है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों की आयु से संबंधित सारी जानकारी मैंने दी है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। अब प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन पर ही ध्यान देना है। अगर 25 वर्ष आयु में अगर ऑप्शन है तो आप 25 वर्ष आयु कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लेकिन हमारे देश में जरूरी नहीं है कि वह जो प्रधानमंत्री बन रहा है वो लोकसभा का मेंबर ही अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वह लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में 25 वर्ष आयु नहीं दी हुई है, 30 वर्ष से स्टार्ट है, तो हम आंसर 30 वर्ष भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 25 वर्ष है तो 30 वर्ष ना करके हम 25 वर्ष ही हम करेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूनतम आयु पूछी गई है, ना कि ऊपरी आयु। ऊपरी आयु तो किसी प्रकार से होती नहीं है लोकसभा में और राज्यसभा के मेंबरों में। तो ऑप्शन से संबंधित देखते हुए अपने को आंसर देना है। तो इस पहले ऑप्शन में 25 वर्ष है तो हम 25 वर्ष ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? पिछले राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने उपराष्ट्रपति आंसर दिया था, और उसी में मैंने आपको बता दिया था कि अगर उपराष्ट्रपति अपने समय से पूर्व वो त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और लगभग घूम फिर के दोबारा भी यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकमात्र देखिए, भारत में ऐसा नियम बनाया गया है कि अगर राष्ट्रपति का किसी भी कारणवश पद रिक्त हो जाता है तो उनका स्थान तुरंत ही उपराष्ट्रपति ले लेता है। लेकिन राष्ट्रपति के पद को संभालने के समय उपराष्ट्रपति भी अगर विदेशी दौरे पे गए हैं या फिर किसी कारणवश मान लो आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो फिर वह पद संभालने के लिए ये नियम रखा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उस पद को संभालता है। तो ऐसी एक बार परिस्थिति आन पड़ी थी कि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो इस पद को सुशोभित करने के लिए और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तो आखिर वह कौन था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह ऐसे वह न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के रूप में अपना कार्य जो किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। तो राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो इनका आंसर है
ऑप्शन नंबर 4 कमलापति त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? तो आपको ध्यान रखना है 12 सदस्यों को, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा से संबंधित जो व्यक्तित्व होते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और लोकसभा में भी पहले 2 लोगों को मनोनीत करते थे, लेकिन आपको पता है कि लोकसभा के लिए जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो मनोनयन होता था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर किसी परीक्षार्थी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो पहले इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा नाम नहीं है, पार्लियामेंट यानी संसद में, तो आंसर हो जाता था 14, 4 नंबर ऑप्शन। लेकिन यहाँ राज्यसभा से ही सम्मिलित अपने को पूछा है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं भारतीय राष्ट्रपति, जिनका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट की संख्या है भारत में वह है 25 है। पहले 24 थी, एक और बढ़ा दी गई थी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित, तो अब संख्या हो गई है 25। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन से समृद्ध देखते हुए आपको आंसर देना है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, विधि यानी कानून से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो इनका आंसर हो गया अपना 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन जो वर्तमान में हमारे देश में चल रहा है, तो इनके जनक कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड मेयो, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, लॉर्ड रिपन। तो ध्यान रखना आपको, लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत में स्थानीय शासन के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रभाव में कब आया? दोस्तों इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार अस्तित्व में पूछ लिया जाता है कि अस्तित्व में कब आया, कई बार प्रभाव पूछ लेते हैं कि प्रभाव में कब आया, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लागू कब हुआ। तो प्रभाव में आना का मतलब है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, बस ये भाषा थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। तो प्रभाव में आया इसका मतलब भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तब आपको ऑप्शन सी ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 बन के तैयार हुआ था इस तारीख को, और प्रभाव में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैसा भी एग्जाम हो, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।